नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे खास शो में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं 2000 परिवार जेब पर बढ़ेगा भार। सब्जी की दुकान पर 10 रुपए का भुगतान करना हो या किसी बड़े शोरूम में हजारों की शॉपिंग, हम और आप अब जेब में कैश रखें या ना रखें, मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करना कभी नहीं भूलते। भारत में यूपीआई अब सिर्फ एक पेमेंट मोड नहीं है, बल्कि हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि अब बेफिक्र होकर यूपीआई का इस्तेमाल करना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है, तो आप क्या सोचेंगे? जी हां, सरकार डिजिटल भुगतान से जुड़ा एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में एक नया संशोधन बिल पेश किया है, जिसके तहत 2000 से ऊपर के बिजनेस पेमेंट पर एमडीआर यानी चार्ज जो है वो लगाने की तैयारी है। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद जो तमाम सवाल अब उठ रहे हैं, उन सवालों का हम चर्चा में जवाब तलाशने का प्रयास करेंगे। मुफ्त यूपीआई का जमाना गया। यूपीआई पर टैक्स या विकास का पेमेंट, क्या आप जेब से ढीला होगा कैश? डिजिटल डाका या बैंकिंग सिस्टम को सहारा, कैशलेस इंडिया का बढ़ा खर्चा, डिजिटल क्रांति पर चार्ज की मार, क्या फिर से कैश की तरफ लौटेगा बाजार? सब्जी खरीदना हो या मॉल में शॉपिंग, जेब से पर्स निकले या ना निकले, लेकिन मोबाइल निकालकर क्यूआर कोड स्कैन होना तय है। भारत की डिजिटल क्रांति का सबसे बड़ा चेहरा बने यूपीआई को लेकर अब एक नई खबर सामने आ रही है। अगर आप भी दिन रात बेफिक्र होकर यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, तो ये खबर सीधे आपकी जेब से जुड़ी है। खत्म होगी फ्री यूपीआई सर्विस। प्रस्ताव, मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर से बैन हटाने की तैयारी। शर्त, सिर्फ 2000 से अधिक के बिजनेस ट्रांजैक्शन पर। संभावित दर 0.25% से 0.4% तक फीस। राहत, आम यूजर के पर्सनल ट्रांजैक्शन पे टू पे पर कोई चार्ज नहीं। दरअसल मोदी सरकार यूपीआई इस्तेमाल करने वालों को एक बड़ा झटका दे सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में टैक्सेशन एंड अदर लॉज बिल पेश किया है। इस बिल में बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स पर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड्स पर एमडीआर लगने पर जो बैन था, उसे हटाने का प्रस्ताव रखा गया है। एमडीआर हटने की खबर से छोटे बड़े व्यापारियों के मन में सवाल खड़े हो गए। अगर किसी व्यापारी को 5000 के भुगतान पर 15 से 20 रुपए तक शुल्क देना पड़ा, तो वे या तो नगद की ओर लौट सकते हैं या फिर सामान की कीमत में या चार्ज जोड़ सकते हैं। यानी घुमा फिराकर इसका असर आम उपभोक्ता के बजट पर ही पड़ सकता है। हालांकि पैनिक करने की जरूरत अभी नहीं है। सरकारी अधिकारियों ने साफ किया है कि बिल में सिर्फ कानूनी पाबंदी हटाने का प्रस्ताव है। ये चार्ज कब से लागू होगा, किस रूप में लागू होगा या लागू होगा भी या नहीं, इस पर अंतिम फैसला होना अभी बाकी है। डिजिटल इंडिया की सफलता के पीछे यूपीआई का फ्री होना एक बहुत बड़ी वजह रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अगर 2000 से ऊपर के बिजनेस पेमेंट पर एमडीआर लागू होता है, तो क्या लोग फिर से कैश की तरफ लौटेंगे या डिजिटल इंडिया की ये रफ्तार यूं ही बनी रहेगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो गूगल पे, फोन पे के माध्यम से और पेटीएम के माध्यम से हम बड़े आसान जो डिजिटल पेमेंट किया करते थे, अब शायद वो फ्री नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार ने अब इस पर टैक्स लगाने की तैयारी कर ली है। हालांकि अभी ये प्रस्ताव है, लेकिन आगे कितना टैक्स लगेगा, कब से लगेगा, ये अभी आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया, लेकिन इसका प्रस्ताव दिया गया है। और इस प्रस्ताव के पीछे वजह है कि तमाम जो है टेक्नोलॉजी विस्तार और इस जो यूपीआई को बेहतर बनाना और लगातार इसको सुचारू रूप से चलाना, तो जो पेरेंट्स कंपनियां हैं वो भी कहीं ना कहीं लगातार इसकी मांग कर रही थी, और जिसको देखते हुए 2000 से अधिक का जो ट्रांजैक्शन है उस पर
उस लेन देन पर अब टैक्स लगने की संभावना है, टैक्स लग सकता है और ऐसा प्रस्ताव है। कितना टैक्स लगेगा ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन 0.3% से 0.5% तक ये टैक्स लगने की बात कही जा रही है। आसान भाषा में अगर हम समझें तो अगर हम 100 रुपए का पेमेंट करते हैं तो 100 रुपए का 0.3% या 0.5% ये टैक्स लगेगा। आमतौर पर यह कहा जा रहा है कि जो सामान्य उपभोक्ता होता है वो 2000 तक का पेमेंट करता है, यानी व्यापारी जो है बड़े व्यापारी या बड़ा लेन देन करने वाले लोगों पर इसका ज्यादा असर पड़ने की संभावना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डिजिटल क्रांति जो यूपीआई के माध्यम से डिजिटल क्रांति आई उसका क्या होगा, क्योंकि लगातार कैशलेस इंडिया की हम बात कर रहे थे और लगातार इसका असर भी देखने को मिल रहा था। लोग आमतौर पर जेब में 1 रुपए का सिक्का भले ही ना हो, लेकिन अगर मोबाइल है तो वो बेफिक्र होकर बाजार में सब्जी लेने से, रेहड़ी पटरी पर खरीदारी करने से लेकर बड़े शोरूम, मॉल आदि में खरीदारी बेफिक्री से कर सकते थे। लेकिन अब जब ये टैक्स लगेगा तो देखना होगा कि क्या लोग फिर से अब कैश की तरफ लौटेंगे या ये यूपीआई का जो है वो धड़ल्ले से आगे इसी तरीके से चलता रहेगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ पुष्कल सिंह जुड़ चुके हैं, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। श्वेता दुबे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर चारू मेहरोत्रा कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनूप शुक्ला राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन मिश्रा जी व्यापारी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले पुष्कल सिंह जी का रुख कर लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। पुष्कल जी, जिस तरीके से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और ये तमाम जो है पेमेंट ऐप जिनके माध्यम से हम धड़ल्ले से पेमेंट कर रहे थे और डिजिटल इंडिया में एक जो क्रांति आई वो यूपीआई के माध्यम से एक आम उपभोक्ता, एक आम बिजनेसमैन, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, ठेले वाला हो या मॉल वाला हो, ये पेमेंट जो सिस्टम है यूपीआई, इसने क्रांति ला दी और अब बड़ी संख्या में इससे लेन देन होने लगा। लेकिन अब ये कहा जा रहा है, ये जानकारी सामने आ रही है, जो कल निर्मला सीतारमण ने बिल पेश किया है, उसमें संशोधन बिल जो पेश किया है उसमें नए बदलाव की बात कही जा रही है। अब 2000 से ऊपर के लेन देन पर अब टैक्स लगने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ कितना लगेगा, लेकिन इसका प्रस्ताव किया गया है। कब से लगेगा ये भी तय नहीं हुआ है, लेकिन अगर लगता है तो आप इसके किस तरीके से प्रभाव पड़ने वाले हैं ये हम आपसे जानना चाह रहे हैं। फोन अनम्यूट कर लीजिए पुष्कल जी। जी पुष्कल जी अपनी बात रखें फोन अनम्यूट करके। पुष्कल जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज मिल सके। ठीक है पुष्कल जी, शायद हम पुष्कल जी दोबारा से आएंगे। हम सभी मेहमान हमें सुन पा रहे हैं, सभी को मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, मैं श्वेता जी का रुख कर लेता हूं। श्वेता जी, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, ये जो नया संशोधन बिल सदन में अब पेश किया गया है भारत सरकार की तरफ से, और इसके तहत एक प्रस्ताव किया गया है जो यूपीआई पेमेंट जो तमाम माध्यमों से, तमाम ऐप, फोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो या तमाम अन्य माध्यमों से जो देश में एक डिजिटल क्रांति चल रही थी, गांव, दूर दराज के गांव से लेकर विकसित शहर तक, जो छोटे व्यापारी से लेकर बड़े व्यापारी या आम व्यक्ति से लेकर सब धड़ल्ले से डिजिटल पेमेंट कर रहे थे। लेकिन अब सरकार ने नया प्रस्ताव पारित करने की बात कही है, उसका प्रस्ताव दिया है। अभी तक हालांकि इस पर कितना टैक्स लगेगा, कब से लगेगा ये तय नहीं हुआ, लेकिन प्रस्ताव दिया है, जिसके बाद ये चर्चा का बाजार गर्म हो गया है कि आखिर अब डिजिटल पेमेंट का भविष्य क्या होगा, इसके भविष्य पे कोई फर्क पड़ेगा, इस पेमेंट पर कोई फर्क पड़ेगा, या कहीं ना कहीं एक बार फिर से बाजार में कैश जो है फिर से वापस आएगा, लोग कैश लेकर निकलेंगे क्योंकि वो अतिरिक्त भुगतान या अतिरिक्त जो है चार्ज वो देना पसंद नहीं करेंगे। आपकी प्रतिक्रिया?
देखिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से यह आग्रह करना चाहूंगी कि ये एक तरह का भ्रम फैल रहा है, ऐसा है नहीं। जी। भारत में डिजिटल क्रांति का सबसे बड़ा माध्यम यूपीआई है, हम्म। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको विश्व स्तरीय पहचान मिली है। जी। आज भारत दुनिया का सबसे तेज, सबसे सस्ता डिजिटल भुगतान तंत्र बन चुका है। अब सरकार जो है केवल एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि 2,000 रुपए से अधिक के व्यापारिक यूपीआई भुगतान पर सीमित मर्चेंट डिस्काउंट रेट को जी। लगाया जा सके। हाँ। यह अभी लागू नहीं हुआ है, अभी हाँ। केवल इस पर से जो कानूनी रोक लगाई गई है उसको हटाने का प्रयास हो रहा है, और इससे आम जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा निम्न मध्य आय वर्ग है, जो छोटे पेमेंट जैसे रिक्शा चालक हुए और इस टाइप के, उन सब के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा और वो इस सब के दायरे में नहीं आएंगे। तो ये कोई भ्रम वाली स्थिति नहीं है। अगर भ्रम है तो इसको क्लियर कर देना सही है। और ऐसा अभी कुछ भी नहीं होने वाला है कि हम वापस करेंसी लेके चलने लगेंगे या डिजिटल युग से वापस करेंसी युग की ओर जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार का अभी तो प्रस्तावित है प्लास्टिक के नोट भी आने वाले हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने भारत देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, और मैं आप सबको यही आश्वस्त करना चाहूंगी, ऐसा कोई भी चीज नहीं है। और जो भी टैक्स लगवाने, जो कानूनी वो हटाने की बात की जा रही है, और उसके बाद जो लगेगा वो भी बहुत मिनिमम होगा। इसलिए इसको लेके कोई बहुत बड़ा परेशानी का कारण नहीं है। ठीक है, लेकिन श्वेता जी, एक लोकल सर्किल ने एक सर्वे किया है जिसमें यह पाया है कि 53% लोग इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि अगर यूपीआई पर एमडीआर शुल्क लगता है तो पेमेंट के दूसरे मोड पर भी वो जा सकते हैं। उनके पास और भी तमाम ऑप्शन उपलब्ध हैं। सर्वे में शामिल 53% लोगों का कहना है कि अगर यूपीआई लगता है तो वो फ्री में लिमिट से अधिक से के रकम के लिए यूपीआई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अन्य विकल्प, अन्य माध्यमों के पास जाएंगे। तो यूपीआई जो हमारा कहीं ना कहीं दुनिया में जिसकी हम क्रांति की बात कर रहे हैं, इस पर फर्क पड़ेगा। देखिए, अभी कुछ कहना बहुत जल्दी होगा, ऐसा अभी कुछ भी नहीं होने जा रहा है। जी। और देखिए, अब जब प्रतिस्पर्धा में और भी कंपनियां हैं तो निश्चित रूप से सरकार ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगी जिससे यूपीआई को पीछे होना पड़े या लोगों को लेन देन में। सब देखिए, हमारी प्राथमिकता जनता के साथ है, जिसमें जनता को सुविधा हो, हमारे व्यापारी वर्ग को सुविधा हो, हमारी आम जनता को सुविधा हो, हमें वही कार्य करना है। ठीक है, ठीक है, आप जुड़े रहिए श्वेता जी। हमारे साथ कांग्रेस नेता चारू मेहरोत्रा जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चारू मेहरोत्रा जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं। चारू जी, जिस तरीके से डिजिटल पेमेंट की अगर बात करें तो कमोबेश हर व्यक्ति, मुझे लगता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसके हाथ में मोबाइल है वो डिजिटल पेमेंट आज की डेट में करता है। और इसका असर ये हुआ है कि अब छोटे रेहड़ी पटरी वाले, जो ठेले वाले से लेकर बड़े व्यापारी तक इस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसका फायदा भी हुआ है। लोग अब जेब में कैश लेकर उनको चलना नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब जब ये चर्चा है और कानून, ये अमेंडमेंट जो सरकार जो सदन में ला रही है, और ये अधिकार उसको मिल जाएगा जब एमडीआर हट जाएगा, तो ये अधिकार मिल जाएगा कि वो टैक्स लगा सकती है। और चर्चा ये हो रही है, इसका प्रस्ताव भी दिया गया है कि 2,000 से अधिक के पेमेंट पर चार्ज लिया जाए। ऐसे में जब इस तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है, आपकी प्रतिक्रिया डिजिटल पेमेंट के भविष्य पर, इसका रत्ती भर क्या फर्क पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है? फर्क पड़ेगा तो कितना पड़ता नजर आ रहा है? और क्या जिस तरीके से अभी सर्वे जो सामने आ रहे हैं कि लोग अन्य विकल्पों की तरफ जा सकते हैं जिससे यूपीआई पर फर्क पड़ सकता है, आपकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल आपने सही कहा कि जब हम एमडीआर हटाएंगे और इसके लिए जो कानून बना रहे हैं या जो कानूनी प्रक्रिया उसको लागू करके लोगों पर एमडीआर का कानून लागू होगा, जब टैक्स लागू होगा, तो जरूर निश्चित रूप से यूपीआई प्रभावित होगा। ये तो एक आम बात आम व्यक्ति भी बता सकता है। और इसका कारण ये है कि अभी तक जो बार बार कहा जा रहा है कि गृहिणियों को पेमेंट 2,000 तक, सब्जी का इसका, तो आजकल अगर हम सब्जी वगैरह भी खरीदते हैं या इस तरह की ग्रोसरी या कोई छोटी मोटी चीज, तो उसका पेमेंट भी 2,000 से ऊपर ही हो जाता है। टैक्सी का पेमेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़े व्यापारी हैं उनके लिए तो मैं नहीं जानती, लेकिन फिर भी व्यापारी अपने पास से क्यों देगा? अगर इस तरीके का टैक्स लगता और
जो है वो हम उपभोक्ता लोग उस चीज को खरीदते हैं तो वो हमसे टैक्स किसी ना किसी तरीके से वसूलेगा उस चीज का, अपने पास से तो वो देगा नहीं। जी। ये कहना बहुत ही भ्रांतिपूर्ण होगा कि जो है वो व्यापारी जो है वो ग्राहक से नहीं लेगा। मैंने कई जगह ऐसा देखा है कि जहां पर पेमेंट्स किए जाते हैं बड़े बड़े, तो वहां पर हम लोग जैसे अपने यहाँ के लिए कोई फ्रिज या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं तो हमसे जो दुकानदार है वो कह देता है कि या तो आप नगद पेमेंट दीजिए, और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो इसमें 5 रुपए 10 रुपए या इतने रुपए बढ़ा के दीजिए, क्योंकि हम क्यों टैक्स देंगे, सामान आप खरीद रहे हैं। तो ये तो अभी हो रहा है, जबकि एमडीआर के बारे में सोचा जा रहा है। इससे पहले ही ये बातें हमारे सामने आती हैं कि अगर हमें कभी कभी, क्योंकि अब आदत सी पड़ गई है तो हम लोग कैश लेकर नहीं चलते हैं, और चीज जब खरीदते हैं तो दुकानदार ये बात कह देता है कि अगर कैश पेमेंट करेंगे तो आपको इतने % ज्यादा देना पड़ेगा। तो जब ये बातें आज हैं, तो जब वो कानून बन जाएगा तो फिर हम उसके लिए कैसे सोच सकते हैं कि ग्राहकों को रिलैक्सेशन मिलेगा। ये तो बेकार सी बात हुई कहने की। और दूसरी बात कि बहुत आश्वासन हमारे से पहले वाले वक्ताओं ने दिया कि कोई चिंता की बात नहीं है, सरकार जब सोच रही है तो ठीक है, उन्होंने भी कुछ सोचा ही होगा इस बात के लिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि जैसे एक तरफ कैशलेस जो है वो चिकित्सा सुविधा के बारे में बातचीत की जा रही है और बहुत सारी ऐसे योजनाओं के बारे में बातचीत की जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये नया कानून अब शुरू हो जाएगा जिसके बारे में राय ली जा रही है, सर्वे किया जा रहा है। तो डॉक्टर चारू जी, जिस तरीके से ये डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिले इसलिए एमडीआर का जो शुल्क था इसको ये खत्म कर दिया गया था। अब जब ये वापस आ रहा है कि आपने हमारी आदत पहले खराब कर दी और जब उसके आदी हो गए तब आप टैक्स लगा रहे हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी है टैक्स लगाने की? कुछ चीजें जो है बैंक वगैरह में भी जो है वो हमारे ट्रांजैक्शन फ्री है, उसमें हमें टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन अब इसकी वजह से छोटी छोटी चीजें जो हम लोग खरीदते हैं रोजमर्रा, किसी के यहाँ शादी ब्याह है तो वो बड़ी बड़ी चीजों को खरीदेगा जिसका बिल हैवी जाएगा, तो हम गृहिणियों के लिए और हम जैसे साधारण लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल होगी कि हर चीज पे हमारा टैक्स जाएगा। और जो डिजिटल पेमेंट की बात एक सुविधाजनक थी, एक इजी गोइंग वो था कि कैश लेके नहीं चलना पड़ता था, अब हमें लगता है कि हमें कैश से पेमेंट करना पड़ेगा। कई सारे डॉक्टर चारू, कई सारे ऐप की तरह, चाहे एक्स की बात कर लें, पहले मुफ्त में लोगों को इसकी सेवा दी गई, बाद में कहा कि नहीं आप पेमेंट करिए उसके बाद आपको अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएंगी। जियो की अगर बात करें, जियो शुरुआत में जब आई थी तो मुफ्त में अच्छा खासा डाटा दिया, उसके बाद मतलब ये आदत लगने की बात। लेकिन मैं इसको बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन मार्केट पे हमारे इसका असर, क्योंकि डिजिटल इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं, ऐसे में जब हम टैक्स लगाएंगे तो निश्चित रूप से अगर 10,000 की 20,000 की पेमेंट है उससे 200-400-500 अगर बढ़ रहा है या 100-200 भी बढ़ रहा है तो लोग हो सकता है हर व्यक्ति ना सोचे, लेकिन तमाम लोग ऐसे भी हैं सोचेंगे कि भाई नहीं 100-200 ये बचाना है हमको और ये जो है कैश में ही हम पेमेंट करेंगे। बैंकों का चक्कर लोग अब ज्यादा लगाएंगे, फिर एटीएम का चक्कर ज्यादा लोग लगाएंगे, कैश लेकर ज्यादा लोग चलेंगे अगर ऐसा होगा तो। चारू जी, कि जो डिजिटल इंडिया की बात कही जा रही थी तो उसकी गति में रोक तो लगेगी, अवरोध तो आएंगे ही। और जो लोग जिन्होंने सीखा है, आम लोगों ने सीखा है डिजिटल पेमेंट करना, आपने देखा कि यंगस्टर्स, बूढ़े बूढ़े लोग भी, बुजुर्ग लोगों ने भी सीखा कि कितनी आसानी से हम उसको पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब जब इस तरीके की बात आएगी तो निश्चित रूप से जिसकी सीमित आय है वो व्यक्ति जरूर इस बारे में सोचेगा कि हम एक्स्ट्रा टैक्स क्यों दें, इससे अच्छा है कि हम उसे कैश पेमेंट कर दें और वो अपने घर से कैश लेकर चलेगा। तो ये जो हम आगे बढ़ रहे हैं उस गति में भी स्पीड कम होगी और हो सकता है कि हम थोड़ा रिवर्ट भी हों अपनी पुरानी उस पर। तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी। ठीक है, इसके लिए इसको लागू करने से पहले सोचना होगा कि, और अधिकतर मुझे लगता है कि जेंट्स की तो मैं नहीं जानती, लेकिन महिलाएं जरूर सोचेंगी कि हम बहुत छोटी छोटी बचत कैसे कर सकते हैं और इससे जरूर असर पड़ेगा और कैश पेमेंट्स जो है उनको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। और इससे देखिए मेरा ये कहना था कि ये बनाई इसीलिए गई थी जिससे कि थोड़ा सा हम ट्रैकिंग कर सकें कि गलत करप्शन ना हो रहा हो या और तरीके की टैक्स चोरी ना हो रही हो। लेकिन इन सब चीजों के फिर से रिवर्ट होने पर ये चीजें फिर से शुरू हो सकती हैं, इसमें हम गुरेज नहीं कर सकते इस बात से।
ठीक है। अब डॉक्टर अनूप शुक्ला जी इस बीच जुड़ चुके हैं हमारे साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल से। डॉक्टर अनूप शुक्ला जी, चर्चा में आपका स्वागत करते हुए। अनूप शुक्ला जी, जिस तरीके से डिजिटल क्रांति भारत में दुनिया ने देखी और दुनिया हमारा अनुसरण भी कर रही है लगातार, तमाम देशों में हमारा यूपीआई जो है वो अब काम कर रहा है, चल रहा है। लेकिन अगर देश की बात करें, देश में अब एक अमेंडमेंट जो आया है उसके माध्यम से एमडीआर जो था, उस एमडीआर को खत्म करने की बात कही जा रही है। जो इसका टैक्स था, मार्केट में जो शुल्क लगता था, उसमें अब जो है एमडीआर खत्म करने का अधिकार सरकार के पास इस अमेंडमेंट के द्वारा आ जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि सरकार अब तैयारी कर रही है कि 2000 से अधिक डिजिटल पेमेंट पर वो टैक्स लेगी। 2000 से नीचे का तो नहीं लेगी, लेकिन उससे ऊपर का लेगी। मार्केट पर इसका कितना असर आपको दिखाई दे रहा है? कोई असर, क्या फर्क पड़ने वाला है, या बाजार में अब कैश फ्लो बढ़ेगा, या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? नमस्कार जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। एक तो इस मुद्दे पर आपने तत्काल इसको डिबेट में हम लोगों के बीच में लाए। कानपुर एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। हाँ, इसकी चर्चा होना जरूरी है, क्योंकि अब इसका कितना फर्क पड़ने वाला है। जी, व्यवसाय भी उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा, मैंने चाहूँ या जीएसटी की बात करें तो निश्चित रूप से कानपुर से है। तो ये शुरुआत के लिए धन्यवाद, क्योंकि साथी हमारे पैनल में है, उनको भी नमस्कार हमारा। देखिए है क्या कि मुझे लगता है कि अभी इसको जो प्रक्रिया पे रोक लगाई गई है, उसको अभी नहीं चालू करना चाहिए कि हमारा देश अभी जो है इसको तैयार हो रहा है। मैं देखता हूँ, मेरा पूरा उत्तर प्रदेश में जाना होता है, छोटे छोटे कस्बों में जाना होता है। हाँ। मुझे लगता है अभी जल्दबाजी है, क्योंकि अभी क्या है कि हम लोग इस पे धीरे धीरे ट्रांसफर कर पा रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग अभी तक ट्रांसफर नहीं हुए हैं, और बहुत अच्छी तरीके से इस पे धीरे धीरे जब ट्रांसफर हो रहे हैं, एक बड़ा ट्रांजैक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी काफी जल्दबाजी होगी, इसको अभी ना लगाया जाए और इस टैक्स को लेकर के कुछ समय दिया जाए। क्योंकि देखिए है क्या, अर्थव्यवस्था या व्यवस्था की बात करें, टैक्स भी जरूरी है, रेवेन्यू भी जरूरी है सरकार के डेवलपमेंट के लिए। कि तत्काल अभी कुछ जीएसटी में संशोधन किए गए और बहुत सारी चीजों के टैक्सेशन को लेकर के व्यापारी झेल ही रहा है, मंडी शुल्क की चीजें चली रही हैं। तो मुझे लगता है कि अभी इस पर जल्दबाजी होगी, और सरकार भी मुझे लग पा रहा है कि उस पर चर्चा कर रही है, विचार करेगी, और ये अभी इसको लागू करना उचित नहीं होगा। इसमें समय चाहिए, कम से कम अभी 2 वर्ष का इसमें और समय होना चाहिए। एक बहुत बड़े रूप में आप ऐसे मान लीजिए कि आज जो ट्रांजेक्शन 100 रुपए का अगर हो रहा है, और इस ट्रांजेक्शन को अगर हम, आपने बताया जैसे कि 0.05% से लेकर 0.25% तक का होगा, अगर इसका वॉल्यूम अगर 50 गुना, 40 गुना, 30 गुना और अगर बढ़ जाता है, तो जो हमारा जो टैक्स लग रहा है वो वैल्यू 0.1%, 2%, 3-4 के आसपास आ जाएगी। तो निश्चित रूप से जब उस वैल्यूम पर ये लगाया जाएगा तो हम लोगों पर असर भी नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इसको सरकार को वैल्यूम को बढ़ाने की आवश्यकता है, ना ही कि वैल्यूम पर ब्रेक लगाने की आवश्यकता है। तो मुझे जरूर, मेरा तो अनुरोध भी आपके माध्यम से सरकार से है, इसको अभी रोका जाए और अभी इसके वैल्यूम को और बड़ा किया जाए, इसको और ताकतवर जो बनाया जाए, उसके बाद टैक्सेशन पर विचार किया जाए। हाँ, मुझे लगता है कि लंबे समय से फिनटेक कंपनियां और बैंकें जो है इसकी डिमांड कर रही थी, शायद सरकार ने उस ओर ध्यान दिया, इसलिए ऐसा किया। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद ये जनहित से जुड़ा मामला है, इस ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। तो चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करें 2000 परिवार जेब पर क्या पड़ेगा भार, और इस खास चर्चा में खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन मिश्रा जी, व्यापारी नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं। राजन मिश्रा जी, सदन में निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने पेमेंट एंड सिस्टम सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, जो संशोधन एक्ट, जो ये बिल जो है सदन में रखा है। अब इस बिल के माध्यम से सरकार एमडीआर की जो अब तक छूट थी उसको खत्म करने की तैयारी कर रही है, यानी कि इस एक्ट के पास होने के बाद ये तय हो जाएगा, अधिकार गवर्नमेंट के पास हो जाएगा कि गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगा सकती है। कितना लगाएगी ये तो देखने वाली बात होगी, और व्यापारियों पर लगाती है, आम लोगों पर भी लगाती है,
लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है कि हम जो फोन पे, गूगल पे और तमाम माध्यमों से हम पेमेंट कर रहे थे, इन पर अब तक कोई चार्ज नहीं लगता था, बिल्कुल फ्री था। 2000 से ऊपर का अगर चार्ज लगेगा तो बाजार में इसका कितना फर्क पड़ने वाला है, क्या पड़ने वाला है, या ये आशंकाएं ही भर ही हैं? क्योंकि आज सामान्य व्यक्ति चाय की चुस्की से लेकर तमाम बड़े काम जो है वो यूपीआई के माध्यम से, पेमेंट के माध्यम से करता है। जब अगर कुछ परसेंट अगर टैक्स लगेगा तो क्या इस पर कुछ खास फर्क पड़ने वाला है, या डिजिटल इंडिया का ये सफर ऐसे ही चलता रहेगा, या बाजार में एक बार फिर से कैश की वापसी होगी? राजन मिश्रा जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ मनोज जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथी वर्ग जो भी लोग बैठे हैं उनको मेरा बहुत बहुत नमस्कार जी। तो मैं सबसे यही कहना, मैं इस विषय में यही कहना चाहूंगा कि एक डिमोनेटाइजेशन हमारे देश में आया, उसको हम झेल के हम आगे निकल के पाए, आज हम किसी स्थिति में खड़े हैं। एक यूपीआई पेमेंट का एक ऑप्शन हमारे दिया गया 2 साल पहले कि आप यूपीआई ऑप्शन लीजिए, कैशलेस होगा, और जिसके माध्यम से हमें लग रहा है कि आज की तारीख में कि एक निम्न वर्ग भी, एक ऑटो वाला, ये भी एक यूपीआई का प्रयोग करने लगे हैं। तो हमें लग रहा है कि आज की तारीख में अगर हम मान के चले तो हमारा युवा वर्ग तो टोटल ही यूपीआई पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल। चाहे उसको 10 रुपए का दूध लेना हो या 10 रुपए का पेन लेना हो, क्योंकि वो हॉस्टल्स में रहते हैं, कैश फ्लो रख नहीं सकते हैं, यूपीआई वो यूज करेंगे। तो ये यूपीआई का संसाधन बहुत अच्छा चालू करा, लेकिन जिसके कारण उन्होंने ये कहा कि यूपीआई पे टैक्स लगाएंगे। अभी वो कह रहे हैं कि ठीक है हम 2000 के ऊपर लगाएंगे, कि आपके ऑटो वालों पे नहीं लगाएंगे, ये नहीं करेंगे, बड़े कारोबारियों पे लगाएंगे। लेकिन अगर वो इस टैक्स को अगर इस रूप में ले रहे हैं तो आने वाले भविष्य में वो 2000 के ऊपर क्या कि हर ट्रांजेक्शन में आपको टैक्स लगाएंगे। तो ये इतनी जल्दबाजी ये कर रहे हैं जिसकी करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। व्यापारी देखिए, किसी तरह के व्यापारी अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं सुधार पे आया है, कुछ चीजें लाया है, वो टोटल आज की तारीख में 1 नंबर पे काम कर रहा है, वो सुधार की तरफ है। तो जिस सुधार को आपको एक अच्छे उससे देखना चाहिए। आपका हर टैक्स में, जीएसटी में टैक्स, इसमें टैक्स, अब आप यूपीआई में अगर व्यापारी यूपीआई से ट्रांजेक्शन करेगा, व्यापार खरीदेगा, परचेजिंग करेगा, उसमें भी टैक्स देगा। तो ये सब चीजें तो मान्य होंगी ही नहीं। इसमें अगर ऐसी चीजें आए तो हम लोग विरोध भी करेंगे इस चीजों का। तो मुझे लगता है कि अभी इसमें कुछ विचार करना चाहिए। तो अभी जैसा कि हमारे शुक्ला जी ने बोला कि इसको 2 साल के लिए और इसको देखना चाहिए, तो इनकी राय बड़ी सुंदर और सुखद है कि बिल्कुल 2 साल और 3 साल इसको और चला के और लोगों में ले जाके और इसको आगे 2-3 साल बाद इसको कहीं उसमें लाना चाहिए, ताकि लोग खुद ही तैयार हो पाए इस बात के लिए कि हमको इस चीज पे टैक्स देना है कि नहीं देना। लेकिन अगर आप इसको अगर आप थोप रहे हैं तो व्यापारी तो ऐसे आपका 17-18% है। टोटल इंडिया देखिए 17-18% व्यापारी है। खाली व्यापारी को ही आप दबा देंगे, व्यापारियों के अलावा तो कुछ है नहीं आपके पास। भाई व्यापारी तो आपको कमा कर दिया, जितना टैक्स है, जितनी चीजें हैं वो आपको व्यापारी से तो मिल रही है, तो उसकी तरफ तो आपको देखना ही पड़ेगा। तो एक और टैक्स व्यापारी के लिए दरअसल ये कहा जा रहा है कि अभी बड़े व्यापारी अगर इसके दायरे में आएंगे, छोटे व्यापारी और आम लोग हो सकता है इसके दायरे में ना आए, लेकिन अगर इसको ट्रायल ही मान लिया जाए तो अभी बड़े व्यापारी हैं, कल को छोटे व्यापारी भी आएंगे, आम लोग भी आएंगे अगर बड़ा ट्रांजेक्शन करेंगे। आज जैसे कि उन्होंने आज एक बात कही कि बड़े व्यापारी जिनका 1.5 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर, ठीक है, हमारे 1.5 करोड़ का ऊपर टर्नओवर है, उसमें हम लेंगे। तो आज आप शुरुआत कर रहे हो एक बड़े व्यापारी से, क्योंकि आप बड़े व्यापारी के साथ शुरुआत करने के बाद ही आप नीचे स्तर पे उतरोगे। तो ये आपकी एक स्ट्रैटेजी है। पहले आप बड़े व्यापारी को लोगे, जिसको एक व्यापारी जो बड़ा व्यापार करता है, आज अगर आप देखिए छोटे दुकानदार की बात करिए, जो कन्फेक्शनरी वाला है, कि मसाले वाला है, चीजें जो छोटे रेडी वाले हैं, पटरी वाले, इन सबकी अगर आप बात करें तो एक छोटे व्यापारी हैं। अब क्या आप एक बड़े व्यापारी से शुरुआत करने जा रहे हैं, उनको 2 करोड़ पे टैक्स देने में उनको टेंशन नहीं होगी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे प्रारूप आप नीचे लेके आओगे और वो नीचे वाले व्यापारियों पे आप लेके आओगे उसको। जी, तो इसका मैं पूरा विरोध करता हूं और अभी इसको लागू करने की अभी ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है श्वेता जी, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। श्वेता जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि लंबे समय से बैंक, फिनटेक कंपनियां इसकी मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि डिजिटल पेमेंट का दायरा बढ़ रहा है और इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए
निवेश की जरूरत है। जीरो चार्ज के लिए यूपीआई पेमेंट को लंबे वक्त तक जारी रखना कंपनियों के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है। इसलिए गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी तमाम कंपनियां पहले से इसकी मांग कर रही थी, कुछ बैंकें भी इसकी मांग कर रही थी। तो खैर ये कंपनियां अपने मुनाफे के लिए काम करती हैं, लेकिन अगर व्यापारी पर ही हम मान लें कि व्यापारी पर ही अभी इसका भार पड़ेगा, बड़े व्यापारी पर ही इसका भार पड़ेगा, तो आखिरी में वो भार आएगा किसके ऊपर? व्यापारी को कोई चीज अगर 20 रुपए में पड़ रही है तो वो अपना मुनाफा अगर निकालेगा तो मार्केट में रेट बढ़ा देगा। तो अगर व्यापारी को कोई चीज महंगी पड़ेगी, यानी कि पेमेंट अगर उसका जाएगा, उसका बचत कम होगा, तो तमाम चीजों के रेट बढ़ाएगा वो। तो आखिरी में वो ये जो टैक्स किसके ऊपर आन पड़ेगा? आम जनता के ऊपर ही तो पड़ेगा। जी देखिए, अभी सरकार विचार कर रही है, और जैसा कि शुक्ला जी ने कहा और मिश्रा जी ने, क्योंकि आप व्यापारी नेता हैं, इन्होंने जो कहा वो 100% एकदम सही है। और मैं सरकार की तरफ से ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि सरकार ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगी जिससे व्यापारी हित या आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन इन डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है जिससे ये ऐप सुचारू रूप से चल सके, उनमें नीतिगत मतलब सुधार भी होता रहे, इसके लिए अगर कुछ % टैक्स लगेगा तो वो आगे अभी पता चलेगा, लेकिन ऐसे एकदम से लागू नहीं हो जाएगा कि आम जनता कैश की ओर लौट जाए, और ऐसा भी नहीं कुछ होने वाला है। और जो भी होगा वो विचार विमर्श करने के पश्चात ही होगा, लेकिन अभी इस पर विचार चल रहा है, अभी लागू करने की प्रक्रिया में नहीं है सरकार। लेकिन श्वेता जी, अगर इस पर अब चर्चा शुरू हुई है, बात चल रही है, प्रस्ताव किया गया है, तो हम चर्चा ही कर रहे हैं, यहां भी हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इसके प्रभाव क्या पड़ने वाले हैं। अगर सदन में यह बात रखी गई है और इसका प्रस्ताव भी किया गया, तो कहीं ना कहीं पब्लिक पर इसका क्या असर होगा, देश हित में कितना है ये। और यूपीआई जो हमारा, कम से कम हम गर्व से कहते हैं कि दुनिया के तमाम विकसित देश जिस इस तरीके के पेमेंट मोड पर अब तक नहीं आ पाए, हम आए हैं। और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एमडीआर जैसे जो टैक्सेस थे उसको गवर्नमेंट ने हटाया, उसके बाद फिर से इसकी तरफ लौटना, एक कदम पीछे आना नहीं होगा क्या? देखिए, शुक्ला जी ने जैसे कहा कि टैक्सेस जो लगते हैं, या जो भी टैक्स जनता से या व्यापारी से या जिस भी चीज में टैक्स लगता है, तो वो सरकार की आय होती है। तो इन प्लेटफॉर्म, ये सुविधाएं जो है जिन्होंने हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक डिजिटल पहचान दी है, ये सुचारू रूप से चलती रहे, तो अगर कुछ % टैक्स अति आवश्यक हो रहा होगा तभी सरकार लगाने की सोच रही है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जनता के हितों को अनदेखा करके कोई टैक्स लागू कर दिया जाए। अगर इस पर विचार चल रहा है तो विचार विमर्श के पश्चात ही इसके गुण दोष, क्या नुकसान होंगे, लाभ हानि, सब पर विचार करके ही ये लागू किया जाएगा। निश्चित रूप से। और सदन में और बैठे हैं लोग, सरकार में जो लोग हैं, और इस पर जरूर जिन बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं, इन बातों को वो लोग भी समझ रहे होंगे कि जनता पर इसका कितना फर्क पड़ेगा। आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आलोक त्रिपाठी जी, अभी तक जो हम गूगल पे, फोन पे, यूपीआई का फ्री में लाभ ले रहे थे, और डिजिटल क्रांति का एक माध्यम था यूपीआई, अब वो यूपीआई फ्री होने वाला नहीं है। सरकार अब एक अमेंडमेंट ला रही है। एमडीआर जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जो अब तक इस पर रोक लगी हुई थी, कानूनन रोक लगी हुई थी, अब अमेंडमेंट के द्वारा सरकार को अधिकार मिलेगा कि वो अब इस पर टैक्स लगा सकती है। और चर्चा भी है कि 2000 के ऊपर के पेमेंट पर सरकार अब टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। कितना लगेगा, किस किस पर लगेगा, ये अभी खुलासा नहीं हुआ है, और इसलिए इस पर हम जाना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर ये टैक्स लगता है तो इस टैक्स को आप कैसे देखते हैं? और डिजिटल क्रांति की जो रफ्तार है, जिस तरफ हम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको बढ़ावा देने के लिए टैक्स अब तक नहीं लगाया गया था, वो टैक्स अब लगेगा, तो इस पर कितना फर्क पड़ने वाला है? क्या बाजार में फिर से कैश लौटेगा, या इतना मामूली लगेगा कि लोगों को खास फर्क नहीं पड़ने वाला है? जी मनोज जी, देखिए 2-3 बातें हैं। पहली चीज तो आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी बनियों की पार्टी कही जाती है, और भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है उसको ये मालूम है कि हमको पैसा कैसे लेना है जनता से। हम आपको तमाम ऐसी योजनाएं बता देंगे, और वो छोटे अमाउंट की बात नहीं करते। आलोक जी, ऐसा माहौल इस पार्टी ने बनाया कि सभी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी, और ये कोई तय नहीं कर पा रहा है किसकी पार्टी है। अब तमाम ऐसे कानून आए जिस पर लोग कह रहे हैं ये तो हमारा विरोध कर रही है। अब यूजीसी में आया तो सवर्ण कह रहे हैं हमारे हित की बात नहीं है। तमाम ऐसी चीजें आई जो SC ST एक्ट तमाम के।
देखिए नहीं, मनोज तमाम जी, भारतीय जनता पार्टी बनियों की कैसे कह सकते हैं फिर आप? पार्टी जी। पहले जैसे जैसे पहले मुस्लिम वोट बैंक था, भारतीय जनता पार्टी ने वो वोट बैंक खत्म किया। हाँ। अब मुस्लिम की जगह भारतीय जनता पार्टी या कह लीजिए अन्य दल SC ST OBC वोट बैंक को लेकर के चिंतित है कि कैसे वो वोट बैंक हासिल किया जाए। पिछला चुनाव देख लीजिए, तो वो बात अलग है, वो तो अच्छी है। लेकिन आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से जब से बनी है तब से कहा जाता है ये बनियों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की या सरकार की ये कह लीजिए ये मंशा रहती है कि पैसा कैसे आएगा। अब एक आपको हम छोटा सा इसका मानक उदाहरण बताते हैं। भारत सरकार ने कहा कि पूरे देश में जो गाड़ियों में नंबर प्लेट लगी है वो जो है बदल जाएंगी। अब क्यों बदल जाएंगी, तो लोगों को पता चला कि अब जो नंबर प्लेट आएगी तो उसमें चिप लगी होगी, जिससे गाड़ी चोरी होगी तो पता चल जाएगा। लेकिन अब चोर ने वो गाड़ी नंबर प्लेट उखाड़ के फेंक देता है, वो गाड़ी लेके चला जाता है। कैसे, क्या चोरी रुक गई? अगर आपकी मंशा साफ थी तो आपको गाड़ी जब मैन्युफैक्चरिंग होती है आपको उसी समय उस चिप को लगाना चाहिए था, जिससे कि वो अलग से नहीं होती। और करोड़ों अरबों रुपए की जो है लोगों ने अपने अपनी गाड़ियों के नंबर प्लेट बदल गई पूरे देश में एक बल्क में। तो ये एक इसी तरह की पहले ये इसको आदत डलवाते हैं, फिर उसके बाद बैंकों में आप देखिए, आपका भी मानस जी अकाउंट होंगे, इतने मैसेज आते हैं 25 रुपए किस मद में होता है। हमको लगता है कि सिर्फ 25 रुपए मेरे कट गए, वो टैक्स के कट गए, ATM के कट गए, किसके कट गए। पहले ATM आप यूज करिए, आप उसके बाद कहा कि आप 3 बार यूज करेंगे। तो ये तो आप पहले आदत डलवाते हैं, उसके बाद आप कहते हैं इसमें इसको बंदिश कर दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं आप जनता को से पैसे को कैसे बल्क में लेना है, एक तरीका है। आपने कहा आप लेन देन कैश नहीं करेंगे, आप ऑनलाइन करेंगे। जब ऑनलाइन की आदत पड़ गई तो आप कहते हैं कि नहीं अब इतना करेंगे तो कर सकते हैं, इससे ज्यादा करेंगे तो इतना पैसा आपको कटेगा। तो ये मुझे लगता है कि आप जो कहीं ना कहीं लोगों को पहले आदत डलवाते हैं, फिर उसका बेनिफिट उठाते हैं। आप जब ऑनलाइन की चीजों को कर रहे हैं तो आप उस पर क्यों टैक्स ले रहे हैं? हमारा पैसा तो बैंक में जमा है, उस बैंक से पैसे का आप ब्याज भी उठा रहे हैं, आप उसका यूज करते हैं, आप उसके बाद तमाम मदों में उस पैसे को काट लेते हैं। तो आज तक ये लोग समझ नहीं आता, लोगों को ये पूछते है कि वो 25 छोटे छोटे अमाउंट जो कटते हैं वो किस मद में कटते हैं, कोई उसका वो जवाब नहीं आता, बस मैसेज आता है कट गया। तो मुझे लगता है कि ये जो 2000 की जो योजना चल रही है कहीं ना कहीं ये एक बड़े लेवल पे होगी, क्योंकि अब इनको मालूम हो गया है कि पूरे देश में ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। सब्जी से लेकर ऑटो से लेकर हर जगह लोग ऑनलाइन पैसा देने लगे हैं। और अब आप पासबुक आप देखिए, पहले लोग एंट्री कराते थे, पासबुकों में एंट्री नहीं होती है, क्योंकि इतना 2-2 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक ऑनलाइन हो रहा है। तो लेन देन वो सब चीजें हो रही। तो आपने जब आदत डलवा दी, अब आप उस पर टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं कि इतना करोगे तो ऐसा होगा। आप आधार को पेन से लिंक नहीं किया तो 2000 का आपको जो है टैक्स लगेगा, पेन को आपने जो निर्वाचन से नहीं। तो मतलब तमाम तरह के आप पैसे को कैसे लेना चाहते हैं, ये सरकार की योजना है। और इसी कारण इस पार्टी को कहा जाता था कि ये बनियों की पार्टी, कि पैसा कैसे कमाना है। जी आपने कहा कि व्यापारियों को, व्यापारी तो जब नहीं, इसमें कोई, मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर सरकार टैक्स लेगी नहीं तो फिर सिस्टम चलेगा कैसे। लेकिन एक कितना लेना है और हर चीज पर टैक्स, ये जो है ये पब्लिक में, जनता में भी मैसेज जो है वो ठीक नहीं जाता है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आलोक जी हमारे साथ, पुष्कल जी जुड़े हुए हैं, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं और युवा भी हैं। पुष्कल जी, हम आपका रुख करें। पुष्कल जी, जो डिजिटल पेमेंट की अगर हम बात करें, एक क्रांति देश में है और उसका असर दुनिया के अन्य देश भी इसका अनुसरण कर रहे हैं, हमारे UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं और देश का तो लगभग अधिकांश नागरिक इसका इस्तेमाल करते हैं, खासकर युवा। आप युवा हैं उस नजरिए से भी और मार्केटिंग एक्सपर्ट भी हैं, कितना मार्केट पर इसका असर पड़ेगा और अभी कितना जो डिजिटल पेमेंट है, मुझे लगता है पूरी मार्केट पर छाया हुआ है और ऐसे में अगर कुछ मात्रा में ही सही अगर टैक्स लगता है तो कैसा उस पर फर्क पड़ेगा? आप युवा हैं, उस दृष्टिकोण से भी बताइए। अगर 100 रुपए आपसे आप पेमेंट कर रहे हैं, उसमें 2 रुपए अतिरिक्त अगर लग रहा है तो उस 2 रुपए के बचाने के लिए आप सोचेंगे नहीं, लिया कहेंगे नहीं चलो 2 ही तो लग रहा है, कैश लेकर तो नहीं चलना पड़ रहा है, या 10,000 रुपए पर अगर 100 रुपए अतिरिक्त लग रहा है। नमस्कार सर, मैं पुष्कल, यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। यहाँ पे सभी लोग मैं देख पा रहा हूँ कि सभी लोग मुझसे बड़े ही हैं और काफी लगभग इन लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। जैसे कि आज बात हो रहा है MDR पे, जो कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ये जो लगा हुआ है, ये तो चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि टैक्स लगना चाहिए,
टैक्स किसी भी चीजों पे लगना जरूरी है, लेकिन क्या हर चीजों पे लगना जरूरी है? टैक्स अगर देखा जाए, मान लीजिए कि हम लोग एटीएम यूज करते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, हर चीज में तो टैक्स देते हैं हम लोग। हर चीज में ट्रांजेक्शन होता है एटीएम से, तो लगभग ईयरली देखा जाए, ईयरली में लगभग 200 से 400 रुपए डेबिट कार्ड पे चार्ज करते हैं, क्रेडिट कार्ड पे कटते हैं। तो क्या हर चीज पे अगर एक छोटा व्यापारी है या एक बड़ा व्यापारी है या हम लोग अगर कस्टमर हैं, किसी चीज का परचेसिंग करते हैं या किसी चीज को दुकानों से लेते हैं, अगर मान लीजिए हम 100 रुपए का कोई चीज खरीदते हैं या किसी दुकानदार से लेते हैं, तो वो दुकानदार ये तो बोलेगा ना, अगर टैक्स 0.4% हो या 3% हो, ये तो अभी फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। तो मान लीजिए अगर वो हम 100 रुपए का किसी चीज को परचेस करते हैं, तो वो तो टैक्स जोड़ेगा ना, हमारे ऊपर जोड़ेगा, ऐड करेगा, क्योंकि भाई कोई भी व्यापारी अपना नुकसान करेगा नहीं। और ये जब चीजें आएंगी, टैक्स लगेंगी, तो व्यापारियों को भी नुकसान है और कहीं ना कहीं जो कस्टमर है, उपभोक्ता है, उनको भी नुकसान है। इस चीज को लगभग अगर माना जाए, जैसे कि हम लोग के अकॉर्डिंग, अगर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा देखा जाए तो ट्रांजेक्शन लगभग 85 से 90% लोग हैं जो इंडिया में यूज कर रहे हैं ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट, गूगल पे हो या फोन पे हो या चाहे कोई भी यूपीआई माध्यम हो, उसके माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सही है? टैक्स, देखिए टैक्स लगना चाहिए, टैक्स जरूरी है, टैक्स सबको देना चाहिए। एक योगदान होता है, भारत को विकसित बनाने में योगदान होता है, लेकिन क्या इसके लाभ भी है? लाभ तो है, ठीक है, लेकिन नुकसान भी है। अगर मान लीजिए कि हम किसी चीज के नहीं, मैं समझ गया आप जो कहना चाह रहे हैं कि टैक्स लगना तो चाहिए, लेकिन किस किस पर, हर चीज पर टैक्स लगेगा तो निश्चित रूप से ये आम लोगों के लिए खासकर ठीक नहीं। चारू जी, एक बार फिर से हम आपका रुख करें। चारू जी, एक कहावत है कि टैक्स ऐसे लिया जाना चाहिए, सरकार हो या कोई भी व्यवस्था हो, बादल जो, जब हम इसी धरती से पानी लेते हैं तो किसी को पता नहीं चलता है कि कब उन्होंने पानी लिया, लेकिन जब वो बरसाते हैं तो सबको पता चलता है कि बारिश हुई। तो ऐसे ही टैक्स सिस्टम का होना चाहिए कि टैक्स कितना लग रहा है इसका जो ये मालूम नहीं होना चाहिए, इतना नाम मात्र का लगना चाहिए, कम से कम लगना चाहिए। लेकिन सरकार जब लौटाती है तो वो दिखना चाहिए कि हाँ सरकार ने ये दिया। और मुझे लगता है कि लोकप्रिय सरकारें जो होती हैं वो ऐसे होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि टैक्स लगे ही ना। अगर टैक्स नहीं लगेगा तो व्यवस्था कैसे चलेगी? और तमाम माध्यम जो अभी आलोक जी कह रहे थे कि सरकार ये कोशिश में रहती है कि आमदनी कैसे बढ़े। आमदनी बढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है, आमदनी बढ़ेगी तो तमाम नई योजनाएं, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा होगा। लेकिन जो ऐसे बुनियादी चीजों पर अगर टैक्स लगेगा तो निश्चित रूप से सवाल खड़े होते हैं कि आपने एटीएम जो है, एटीएम की संख्या पहले सीमित थी, उसके बाद एटीएम जगह जगह एटीएम लगे, फिर एटीएम पर टैक्स आया कि 3 बार से ज्यादा अगर आप पैसे निकालेंगे तो टैक्स लगेगा, 4 बार से ज्यादा निकालेंगे टैक्स लगेगा। अब जब लोग एटीएम की तरफ, मुझे लगता है मैं साल 2 साल हो गया एटीएम की तरफ मैं नहीं गया हूं क्योंकि डिजिटल पेमेंट है। अब जब इस पर टैक्स जब लगेगा तो या तो लोग एटीएम के चक्कर लगाएंगे या बैंकों के चक्कर लगाएंगे या उनकी जेब कटेगी। जी देखिए, टैक्स की जो बात है आपने कहा ठीक है, टैक्स लेना चाहिए, हर सरकार लेती है, और नहीं तो हमारे देश का विकास कैसे होगा। तो देश के विकास के लिए टैक्स जनता से लिया जाता है, लेकिन कितनी बार और कहां, यही प्रश्न है। और फिर जब आप योजनाएं बनाते हैं तो आपके दिमाग में होता है कि आपने ये योजनाएं किसके लिए बनाई है, अमीर वर्ग के लिए बनाई है, गरीब वर्ग के लिए बनाई है, मध्यम वर्ग के लिए बनाई है, किसके लिए बनाई है। तो उसी के अनुसार हमारी सिस्टम को होना चाहिए। जैसे कि पेटीएम की या यूपीआई की बात हो रही है बार बार, और हम लोग का फोकस भी इसी पे है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी चर्चा है कि हम 30% टैक्स देते हैं और हमें 30% देने के बाद भी जो है वो सुविधा नहीं मिलती। जबकि मैंने देखा है कि यूरोप वगैरह में मेरे कजन्स वगैरह हैं तो वो लोग 48% टैक्स देते हैं। तो हमने कहा कि हमारे इंडिया में 30 लगता है, तुम्हारे यहाँ 48 लगता है, लेकिन वो कहते हैं कि 48 देने के बाद हम सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि जो 48% हमारा टैक्स कटता है उतनी हमें सुविधाएं मिलती हैं, बल्कि उससे ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं। हमारे यहाँ सर्विस में हम 30% दे देते हैं, उसके बाद भी हर जगह हम टैक्स देते रहते हैं। कोई भी परचेज खरीदेंगे, लैंड परचेज खरीदें, प्रॉपर्टी लें या कोई और काम करें, हर एक में हमें टैक्स देना। मल्टीपल टैक्स प्रणाली है, तो ये बहुत डिबेटेबल है, वो तो अलग बात है। लेकिन बात यहाँ पर आ रही है यूपीआई वाली। तो ये आपने जो सिस्टम शुरू किया
देश के हित के लिए किया, डिजिटलाइजेशन के लिए किया। शुरू में बताया गया है कि इससे टैक्स की चोरी नहीं होगी, करप्शन नहीं होगा, और ये मजबूत है जिससे कि आपको धोखा नहीं मिलेगा, आपके पास सबूत रहेगा कि व्यक्ति ने आपको पैसे दिए। तो जो देता है उसके पास भी रहता है, जो लेता है उसके पास भी रहता है, और इस तरीके से बहुत कुछ जो बेईमानी और ये होती है उसमें रोकथाम होगी। तो इस बात पर तो चलिए सहमति है, लेकिन उसके बाद अब आपने एक सुविधा दी, उसके फायदे बताए, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, और अब आपने उसके ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। तो ये कौन सी बात है कि आप पहले थोड़ी, मैंने वही बात कही जियो वाली, कि पहले फ्री कॉल्स दे दी, फिर पूरी बाजार में मोनोपोली बना ली, अब आदमी मजबूर है, वो कहाँ जाए। तो बिल्कुल यहाँ पर भी यही सिस्टम हो रहा है कि जब आप कोई स्कीम शुरू करते हैं और वो स्कीम अच्छी चलने लगती है, फिर सरकार ये क्यों सोचने लगती है कि इसमें अब हम फायदा उठाएं। आम जनता की राहत के लिए क्यों नहीं सोचती है कि चलो इन्हें अच्छी राहत मिल रही है तो इस टेक्नोलॉजी में और कुछ डेवलपमेंट करें जिससे और कुछ आसान हो या और कुछ ऐड होकर जनता का फायदा हो। अब देखते हैं कि जनता का फायदा हो रहा है तो बस टैक्स लगाओ, और वापस उस फायदे को सरकार वसूलना शुरू कर देती है। जब ये चर्चा में आया है, और आप ये बात मान लीजिए, जब आप बाजार में व्यापार करने बैठे हैं तो आप व्यापार कर रहे हैं, आप किसी के संग हमदर्दी नहीं कर रहे कि टैक्स बढ़ेगा तो व्यापारी देगा, नहीं, वो आपसे लेगा, वो क्लाइंट से लेगा, कस्टमर से लेगा, अपनी जेब से नहीं देगा वो। तो इस बात के लिए कि उसे कोई असर नहीं पड़ेगा, जो 2,000 कर रहे हैं अब इस पे असर नहीं पड़ेगा, सब पे असर पड़ेगा, और सबसे ज्यादा क्लाइंट पर पड़ेगा, सबसे ज्यादा जनता पे पड़ेगा। सरकार सबसे बड़ी व्यापारी है जी। तो इसलिए ये बातें कहना कि सरकार ने सोचा होगा, अभी तो चर्चा चल रही है, तो आगे देखिए चर्चा तभी शुरू होती है कि कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि लागू भी हो गया। हाँ बिल्कुल। और आज अगर आप मेजॉरिटी होने के नाते आप तुरंत उस चीज को बिल ले आते हैं और उस बिल को पास कर लेते हैं। हाँ, बहुत सारी ऐसी सरकार की स्कीम्स हैं जिनके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे तो वो टाइम ओवर हो जाएगा और लोग बात जो कर रहे हैं वो अपनी अपनी बात को नहीं कह पाएंगे जी। लेकिन ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो सरकार ने शुरू की, लेकिन उसके अंदर इतने सारे इफ्स एंड बट्स हैं कि आप उन्हें स्कीम्स का जो है फायदा नहीं उठा पाते। जैसे मैंने बहुत सारे यंगस्टर्स को देखा कि जॉब नहीं है तो चलो स्टार्टअप लेकर कुछ करें, लेकिन कहीं कहीं पर पेपर वर्क या इतनी सारे हर्डल्स हैं कि वो बच्चा हताश हो जाता है और वो सोच नहीं पाता कि मैं कैसे इस स्कीम का फायदा उठाऊं। तो थिंग इज उसमें थोड़ी जागरूकता की भी कमी है, और टेक्नोलॉजी जब हम किसी को फायदा देना चाहते हैं तो उस चीज को हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए, ना कि उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस लेकर आए। तो मेरा तो यही मानना है कि ये सरकार ने जनहित के लिए किया था, देश हित के लिए किया था, और हमारा देश पूरे विश्व में जैसा कि आप बता रहे हैं कि यूपीआई चलाने वाला सबसे बड़ा जो है वो कस्टमर है। तो मैं चाहूंगी कि जनता को राहत दी जाए और हर चीज पे टैक्स लगाना ठीक है चारू जी, ठीक है डॉक्टर चारू आपकी बात आ गई। राजन मिश्रा जी एक बार फिर से हम आपका रुख कर रहे हैं। राजन मिश्रा जी, अगर पेमेंट के हम यात्रा की अगर बात करें, पहले लोग जो है घरों में पैसा रखते थे तो सरकार ने कहा नहीं आप घरों में पैसा मत रखिए, सुरक्षित नहीं है, आप बैंकों में रखिए, वहां ज्यादा ब्याज आपको मिलेगा। जब लोग बैंकों में पैसा रखने लगे तो उनको तमाम असुविधाएं भी हुई, बैंकों में जा रहे हैं, दिक्कतें हो रही। एटीएम लगाए सरकार ने कि भाई बैंकों ने एटीएम लगाए, फिर बैंकों एटीएम पर टैक्स लगना शुरू हुआ तो लोग यूपीआई की तरफ भागे। यहाँ पर तमाम जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये कैशबैक दे रहे थे, तमाम लोक लुभावन वो योजनाएं चल रही थी इस पर कि आप इससे पेमेंट करिए 10 रुपए मिलेंगे, उससे 20 रुपए। अब जब यही जनता उस पर पहुंच गई है तो उस पर भी आप टैक्स लगा रहे हैं। तो जो जनता 10 रुपए के लालच में पेमेंट अगर कर सकती है, पेमेंट गूगल पे फोन पे जा सकती है, तो क्या 10 रुपए के नुकसान पर वापस नहीं आ सकती है? मैं मनोज जी आपको एक चीज और बता दूं, हमारी जो सरकार है एक्चुअली बताएं वो हम लोग तो व्यापारी हैं, वो प्योर व्यापारी हैं, हम लोग से बड़े व्यापारी हैं जी। तो जहां वो व्यापारी को देखते हैं कहीं कुछ फायदा दिख रहा है, कुछ हो रहा है, तो पहले वो अपना व्यापार देखने लगते हैं कि हम कहां से कौन सा टैक्स लगा के इनसे कैसे ले लिया जाए जी। और देखिए सीधी सी बात है, अगर आज की तारीख में अगर आपकी जो चीजें चल रही हैं वो व्यापारी के ऊपर ही चल रही हैं, अगर हमारे व्यापार में दिक्कत यार हमें टैक्स लग रहा है तो हम एक जनरल कस्टमर से उस टैक्स को वसूलेंगे। तो अगर जनरल कस्टमर से वसूल रहे हैं तो आपकी जो बातें हैं कि हम नीचे वर्ग को हम बहुत ज्यादा दे रहे हैं और बड़े को नहीं दे रहे हो, नीचे वर्ग को सारी सुविधाएं दे रही हैं, लेकिन अगर टैक्स आप हम पे लगा रहे हो तो हम जो 1 रुपए की चीज बेच रहे हैं वो हम 1.25 रुपए की बेचेंगे। तो जो 25 पैसे का फर्क है वो तो नीचे ही लोगों पे आने वाला है। वही मैं कह रहा था। तो इसीलिए सीधी सी बात देखिए ये है कि सरकार का काम है अपने बिल बनाना, अपने बिल को पास करना। सरकार ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं और बहुत बुरे काम भी किए हैं।
अगर आज की जनरल आप बात करें, सरकार 2014 से आपकी बनी हुई आज तक की बात करें, तो ऐसा नहीं है सरकार, अगर हम बात करेंगे तो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें मैं सरकार की तारीफ करूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया। क्योंकि अभी मैं काफी रूट घूम के आया, नहीं, तमाम तारीफ के तमाम काम हुए हैं। कानून व्यवस्था की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, महिला, हमारे टैक्स से ही तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर सब बना रहे हो। तो जो भी टैक्सेस हम दे रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, लेकिन हमारा टैक्स आपने जो भी हमसे ले रहे हैं, ऐसा आप कोई भी चीज मत लगाइए जिसमें कि नीचे वर्ग परेशान हो, निचला वर्ग परेशान हो। हमारे बच्चे आज की तारीख में जितना यूथ है, आप ये मान के चलिए वो टोटल पेटीएम या यूपीआई पे डिपेंडेंट है, वो कैश को जानता ही नहीं है। आज का जो यूथ है, दे डोंट नो अबाउट द कैश, दे जस्ट नो द यूपीआई। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी इसमें सरकार कदम ये उठा रही है बिल्कुल गलत है, और आने वाले समय में इसका आप आज शुरू में बड़े व्यापारियों पे लगाएंगे, उसके बाद आप छोटे व्यापारियों पे जाएंगे, और ये टैक्स धीरे धीरे होने लगेगा कि आप 10 रुपए की बोतल भी खरीद रहे हैं तो उसमें भी आपको टैक्स देना। नहीं, बोतल खरीद रहे हैं उसका तो टैक्स दे ही रहे हैं, हम पेमेंट जो कर रहे हैं उसका भी टैक्स देना पड़ेगा। मेरा मनोज जी यही कहने का मतलब कि हम तो जो बोतल ले रहे हैं वो तो टैक्स दे ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो हम पैसा दे रहे हैं अपना, उसमें भी हम टैक्स देंगे। ठीक है, तो ये वाली चीजें आने वाली हैं। हमारी भाजपा नेत्री बैठी है, वो चीज कह रही है कि अभी ये लागू नहीं होगा या इस पे बातचीत चल रही है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जो वो कह रही है वही ठीक हो जाए। बातचीत चलते चलते हो जाएगी। हाँ, नहीं, अगर श्वेता जी ऐसा कह रही हैं तो हम तो कह रहे हैं ऐसा ही हो जाए जो वो कह रही है, यही ठीक हो कि ना हो, क्योंकि लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। लेकिन श्वेता जी, अभी जैसा कि राजन जी कह रहे थे कि हम कोई सामान खरीद रहे हैं उसका तो हम टैक्स दे ही रहे हैं, अब हम उस सामान की कॉस्ट दे रहे हैं तो वो कॉस्ट में भी हम अगला एक और टैक्स देंगे कि भाई हमने पेमेंट किया, इसका भी हम टैक्स देने जा रहे हैं। ये बात। और दूसरी अहम बात जो हम अभी कर रहे थे कि हम अगर 10 रुपए, 20 रुपए और 30 रुपए कैशबैक के लालच में हम फोन पे, गूगल पे, यूपीआई पे हम जा सकते हैं, या तमाम जनता, जैसा कि सर्वे में आया है कि तमाम लोग लौट भी सकते हैं, तो क्या वो तमाम लोग लौट नहीं आएंगे कि 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए का हमारा यहां से नुकसान हो जाएगा, हम क्यों अपना नुकसान करें? और फिर जब लार्ज स्केल पे ऐसा होगा तो नुकसान ज्यादा होगा, तो ऐसा भी लोग कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये योजना है तो इस पर बहुत सेंसिटिव होकर, बहुत गंभीर होकर इस पर विचार करने की जरूरत है कि लोग, सामान्य लोग कम से कम प्रभावित ना हो। श्वेता जी, और ये जितनी भी बातें मिश्रा जी कह रहे हैं या सारे लोग ये कह रहे हैं, ये जो है ये संभावना है, अभी निश्चित बात नहीं है। और देखिए, जो हम डिजिटल उसका उपयोग करते हैं तो ये भी तो एक सेवा है, तो जो जिस भी सेवा का हम उपयोग करते हैं तो उसका कुछ टैक्स तो हमको देना पड़ेगा। अभी बताया हमारी कांग्रेस के उन्होंने कि फॉरेन में हम थे, इनके जो रिलेटिव रहते हैं तो वो टैक्स देते हैं और वो उससे संतुष्ट हैं। लेकिन हमारे यहाँ भारत में क्या है, हमको, मैं इसको कोई वो नहीं कह रही हूँ कि हाँ बहुत ज्यादा टैक्स लगा देना चाहिए, लेकिन एक बात कहने के लिए मैं कह रही हूँ कि हमको मुफ्त की आदत ज्यादा है, पूर्ववर्ती सरकारों ने लगाई है। खैर डिजिटल ये तो हमारी ही सरकार का है, इसलिए अगर इस पर लगेगा भी तो बहुत मिनिमम लगेगा। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, खास करके आलोक जी, हमारी सरकार से बहुत नाराज है। देखिए, हम जो है आपके ही बल पर हम सरकार में हैं। नहीं, और सरकार की हमने तारीफें भी की है। सरकार ये कर रही है, सरकार आपकी दुश्मन नहीं है, सरकार आपकी हितैषी है। और श्वेता जी तारीफ भी की है, ऐसी ही बनी रही, तारीफ भी श्वेता जी, इतनी ही सुरक्षित, इसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को ये पे नहीं करना चाहिए। अगर हमें किसी सुविधा का उपयोग करना है तो पे करना ही चाहिए, और सरकार भी हर एस्पेक्ट पर विचार करके ही इसको लागू करेगी। सरकार का उद्देश्य आप लोगों को नुकसान पहुंचाना, परेशान करना नहीं है, बल्कि सुविधाओं को बेहतर बनाना, मिनिमम कम से कम लागत पर बेहतर सुविधा देना। जैसे बहुत सारी बातें बताई गई, तो मैं भी एक उदाहरण देना चाहूंगी। अभी विगत दिनों जब गैस सिलेंडर की बहुत मुश्किल हो गई थी, तो आप एक नजर दौड़ा के अपने आसपास वाले सारे देशों में देख लीजिए। हाँ, बिल्कुल। मिनिमम नहीं श्वेता जी तारीफ भी की है, राजन जी ने भी तारीफ की है। और अगर कोई सवाल करता है तो इसका मतलब वो नाराजगी नहीं है,
सवाल करना कोई नाराजगी नहीं है, और मुझे लगता है कि नाराज होने वालों की संख्या कम है और आपकी तारीफ करने वालों की संख्या अधिक है, इसीलिए आप सरकार में हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कानून व्यवस्था हो, तमाम अन्य चीजें तारीफ के योग्य भी हैं, लेकिन जब ऐसे टैक्स आएंगे और उस पर संभावना जो होगी उस पर चर्चा करना जरूरी है। और क्योंकि आम आदमी से जुड़ा यह मसला है, देश के करोड़ों नागरिकों से जुड़ा यह मसला है, बुजुर्ग हो, छात्र हो, कोई भी व्यक्ति हो, आज यूपीआई से पेमेंट करता है, और अगर उस पर टैक्स लगेगा, खासकर अभी तो खैर इसकी संभावना है, कितना लगेगा, कब लगेगा, ये तो अब देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर लगता है, ज्यादा की मात्रा में लगता है और सामान्य लोग प्रभावित होते हैं, तो निश्चित रूप से सवाल उठेगा। क्योंकि हम डिजिटल इंडिया की बात करें, डिजिटल भारत बनाने की बात करें, ऐसे में ये एक झटका हो सकता है। इसलिए सरकार अगर कुछ नियम ला रही है तो निश्चित रूप से सोच समझ के ला रही होगी कि सामान्य वर्ग इससे परेशान ना हो, उस पर अतिरिक्त भार ना पड़े। इसी उम्मीद के साथ इस खास चर्चा में बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए श्वेता जी, राजन जी आपका, चारू जी आपका, अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़े, आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती समय हमें दिया। फिलहाल चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।